What's happening, people? Welcome back to the third episode of the Logged Shukla Show. आज के एपिसोड में हम सिर्फ बात करेंगे कोरोना वायरस की बिकॉज आई पर्सनली थिंक कि दिस इज अ वेरी क्रूशियल मोमेंट जहाँ पे हमें बात करनी चाहिए कोरोना वायरस के बारे में एंड देयर इज सो मच कंटेंट आउट देयर अबाउट कोरोना वायरस कि आई थॉट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट कोरोना वायरस फॉर दिस एपिसोड. So some basic facts. कोरोना वायरस के केसेस 3.7 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं all over the world with 2,57,000 से ज़्यादा deaths. That's a lot of deaths, right? And अगर flatten the curve की बात करें तो मुझे नहीं लगता कहीं से भी flatten the curve हुआ है, कहीं से भी curve flat नहीं हुआ है. It's all politicians saying कि हाँ peak पहुँच गए हैं, अब नीचे आएगा, but ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, right? इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमारे 50,000 केसेस क्रॉस हो चुके हैं and last 2 days were pretty bad. 3,900 was the day before yesterday. 3,900 cases, the highest till date for India, was the number of cases, coronavirus cases that was found, tested. And yesterday it was around 2,900. So the last 2 days were pretty huge in terms of the cases. And lockdown relaxation हुआ है. तो ये आई डोंट सी दिस गोइंग डाउन एट ऑल. मीनवाइल इंडिया में पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने के लिए द मिनिस्ट्री हैज गिवन नॉट 922 करोड़ का प्रोजेक्ट है. तुमने $1 बिलियन विच इज 7,000 करोड़ का लोन लिया है आईएमएफ से. पीएम केयर्स में इतना सारा फंड है. वी गॉट यूएस से 6 बिलियन की फंडिंग. उसको कोरोना वायरस की फाइट के अगेंस्ट लगाने की जगह वी आर यूजिंग इट स्पेंडिंग ऑन अ पार्लियामेंट बिल्डिंग राइट नाउ. 922 करोड़ रुपीज on a parliament building doesn't make sense at all. What else do you expect from मोदी जी? मतलब मोदी जी मेरे मूड स्विंग की तरह है, ऊपर नीचे कैसे होते हैं, कोई इसका लॉजिक नहीं है. पहले मोदी जी ने कहा था कि माइग्रेंट वर्कर आप जहाँ हो वहाँ रहो, फिर बोलते हैं कि हाँ बस करवा देंगे, फिर बोलते हैं चलो ट्रेन करवा देते हैं, फिर बोलते हैं कि पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे. पैसे हम नहीं दे सकते. मतलब पीएम केयर्स में इतना फंड है यार, उनके पास खाने को पैसा नहीं है. How can they afford train services from across the world, right? Across the state, across India. And फिर कांग्रेस ने बोला कि हम पैसे दे देंगे, वील वॉलंटियर. तो मोदी जी बोलते हैं कि नहीं हम दे देंगे चलो, बट हम पूरा नहीं देंगे, हम 85% देंगे. 15% स्टेट दे देगा यार, 50% स्टेट. दे ये क्रोनोलॉजी समझो आप. 1 2 3 1 2 ABCD, I don't know. पैसे की बहुत जरूरत है एंड गवर्नमेंट पता नहीं पैसे कहाँ खर्च कर रही है. इतना फंड आया है बट पैसे कहाँ जा रहे हैं. दिल्ली में अभी 300 करोड़ was the only revenue that they made अप्रैल में, इंस्टेड ऑफ अराउंड 3,500 करोड़ जो नॉर्मली होता है टैक्सेस से. दिल्ली गवर्नमेंट को सिर्फ 300 करोड़ मिल पाए अप्रैल में बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन. एंड इकोनॉमी की हालत बहुत ज़्यादा खराब है. पेट्रोल की प्राइसेस 10 रुपये पर लीटर से बढ़ाई गई है, डीजल की 13 रुपये पर लीटर से बढ़ाई गई है, अल्कोहल पे 70% कोविड टैक्सेस, कोविड सेस लगा हुआ है बिकॉज गवर्नमेंट इज डेस्परेट फॉर मनी एंड टू फाइट द कोरोना वायरस. एंड देन व्हाई आर यू मेकिंग स्टफ लाइक 92 करोड़ यार. इकोनॉमी का ग्रोथ बहुत कम हो चुका है. 1.9% इज द प्रोजेक्शन दैट 2021 में दे रहे हैं बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस पैंडेमिक जो इंडिया में हिट हुआ है. एंड लॉकडाउन का बहुत भारी इम्पैक्ट सर्विस सेक्टर में पड़ा है. सर्विस सेक्टर करंटली इज सफरिंग फ्रॉम अ शॉक एंड 27% unemployed लोग हैं. 27% and which is around 127 million people when you put it in terms of absolute terms. 27 people are unemployed. That's a lot. But anyway, good news कुछ ना कुछ तो होती है. And New Zealand has announced that they have defeated the coronavirus community stream and all that, and now they are on the decline. So South Korea, New Zealand, wow, kudos to you guys. And they are probably the 2 countries जिनका ये curve नीचे जा रहा है, and probably New Zealand has defeated it soon. But coming back to India में केरला में पिछले 3 दिन से 0 cases आए हैं. Wow, I wanna go Kerala. And Karnataka has announced a 1,600 crore का package for the needy, for the poor and for the elderly in Karnataka. 1,610 करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज इज अमेजिंग. अपने पीएम जी ने, अपनी मिनिस्ट्री ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, निर्मला सीतारमण ने 1,700 करोड़ का पैकेज अभी तक किसी दिया है पूरे इंडिया के लिए. एंड सिर्फ कर्नाटका ने फॉर द एल्डरली, फॉर द नीडी 1,610 करोड़ का पैकेज दे दिया. सो दिस जस्ट टेल्स यू द वॉल्यूम, राइट. होपफुली कुछ आएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से
नया प्लान आने का उम्मीद है कि एक और इकोनॉमिक बूस्ट दिया जाएगा. बट या दी साउथ इंडियन सिटीज, दी साउथ इंडियन स्टेट्स आर डूइंग वेरी वेरी गुड. क्यों क्यों सोचो. Anyway, so like couple of days ago, Arvind Kejriwal on Twitter said that we have to learn to live with coronavirus. हमें सीखना पड़ेगा कि कोरोना वायरस के साथ हमें कैसे जीना है, बिकॉज अभी 8 से 10-12 महीने तक के वैक्सीन बनने का कोई सीन नहीं दिख रहा है. कम से कम दिल्ली की मैं बात कर रहा हूं. दिल्ली आज लॉकडाउन खोलने के लिए तैयार है. And with the current situation that we have, we cannot have lockdown anymore. लॉकडाउन से ऑलरेडी बहुत नुकसान हो रहा है. कोरोना वायरस से तो लोग मर ही रहे हैं, बट इस लॉकडाउन की वजह से बहुत लोग मर रहे हैं. माइग्रेंट वर्कर्स जो पुअर हैं उनकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रहे हैं वो, एंड दे आर डाइंग डेली. वो दिख नहीं रहे हैं बिकॉज एवरीबडी, ऑल द मीडिया इज फोकस्ड ऑन द कोरोना वायरस थिंग, बट देयर आर पीपल हु आर डाइंग. देयर आर पीपल हु आर, फॉर देम इट्स डिफिकल्ट टू मेक देयर एंड्स मीट, एंड दैट्स द रियलिटी. एंड अब लॉकडाउन बंद नहीं हो सकता. May 3 के बाद इफ़ यू सी राइट नाउ काफ़ी भीड़ है. गाड़ियाँ चल रही है, स्कूटी चल रही है, बाइक चल रही है. 33% में ऑफिस भी खुलने लग गए हैं. सो डेफिनेटली अब लॉकडाउन रिलैक्स ही होगा. एंड अगर लॉकडाउन के साथ 50,000 केसेस पहुँच गए हैं, वी हैव डन अराउंड 1.2 मिलियन टेस्ट. सो इफ इवन इफ इट्स अराउंड 4%, हर 100 बंदों को चेक कर रहे हैं तो 4 को कोरोना वायरस हो रहा है. इन अ कंट्री लाइक इंडिया एंड द डेंसिटी, I think we at least have 200,000 to 300,000, maybe more. I'm not trying to scare you guys. चल झूठा. इसलिए मैं 200 से 300 के बोल रहा हूँ, बट इससे ज़्यादा होंगे, 500 भी होंगे या 1 मिलियन भी होंगे, तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड गाइस. कम ऑन, दिस इज इंडिया. दारू पीने के लिए ऐसी लाइन लगी है. What else do you expect? On that note, we have to stay positive. Optimism is the only thing that we can have, and the only thing we can do is, even if lockdown ends, even if relaxation हमें मिल रही है, we should try and stay at our homes as much as possible. क्योंकि लॉकडाउन हट गया है, इसलिए हमें जोश में आके एक्टिविटी अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ वाली शुरू नहीं करनी चाहिए. We are educated people. We need to understand and we need to stay at homes जितना ज़्यादा possible है. And honestly, it's not that bad. I'm living alone. I'm learning cooking. I'm working out. मैं नई नई skills सीख रहा हूँ. So it's not that bad if you are positive, if you have the right mindset, right? And come on, we have to think about the society. हमें भी society के बारे में सोचना है, हमें भी लोगों के बारे में सोचना है, हमें डॉक्टर्स के बारे में सोचना है, हमें कोरोना वायरस पेशेंट्स के बारे में सोचना है. हम हमेशा अपने बारे में नहीं सोच सकते. वी कैन नॉट थिंक कि मेरे को बाहर जाने का मन कर रहा है. दैट इज सो रॉन्ग. कितनी छोटी सोच हमारी. हम अपने लिए, हमें क्योंकि बाहर घूमने जाना है, दैट्स अ ग्रेट रिस्क, राइट? तो जस्ट माई मैसेज टू यू इन दिस एट द एंड इज दैट stay at home even if the relaxation ends, until at least as much as possible. There are people who are dying. There are people who need us to stay home. There are people who need money and they have to go outside, but we have the privilege to stay at homes. So let's stay. I'll catch you in the next video. If you liked it, please hit the like button, subscribe दबाएं, bell icon दबाएं, ताकि आप हमसे connected रह सकें. Okay, bye.